बुलेटिन का बाकायदा आगाज करके बताएं कि हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया है। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत में 5 बार इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 70 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल 3 और मिट्टी का तेल 3 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। ट्राकी आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई का सुनामी कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया है। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत में 5 बार इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए 54 पैसे इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली रियाज। जी अली रियाज, बताइएगा इस वक्त आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? शहर मुल्तान के जो बासी हैं वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात की जाए तो गुज़श्ता 3 से 4 माह में नए साल के आगाज पर पेट्रोल कीमत में इजाफा किया गया था। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला है वो जारी है। अब मुल्तान में जो पेट्रोल की कीमत जो है वो 112 रुपए 40 पैसे पे जा पहुंचे, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 116 रुपए 60 पैसे पर जा पहुंचे, जिसकी वजह से शहरी जो खासे परेशान है। मैं सिर्फ पंप पर ही मौजूद हूँ, तो यहाँ पर शहरियों से बात करें जो पेट्रोल डलवाने वो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल कीमत में दोबारा से इजाफा हो गया है, ये बताएं पहले कितने का डलवाते थे और अब कितने का डलवा रहे हैं? जी शहरी खासे परेशान है, तो मजीद भी शहरी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। पेट्रोल की कीमत में दोबारा से इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? दोबारा से आवाम पे बोझ है, हर चीज महंगी है, बजाय सस्ती होने के महंगी पड़ गई है। इसका पेट्रोल ही पूरा नहीं होता, गरीब आदमी है, दिहाड़ी कमाने वाले हैं। जी मेहरबानी करो, इसकी कीमतें जो है ना सस्ती करो। ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से चंद माह के दौरान 16 रुपए से ज्यादा पेट्रोल कीमत में इजाफा किया गया है। हाँ। क्या लगता है, कंपैरिजन किस तरह देखते हैं पुरानी हुकूमत को इस हुकूमत का? पुरानी हुकूमत में ये नहीं था, पुरानी हुकूमत में पेट्रोल सस्ता था, इस हुकूमत में पेट्रोल महंगा है। जी पेट्रोल काफी महंगा है, खुसूसन जो वो तबका जो बाइक चलाने वाले हैं खासे परेशान है। पंप पर ही मौजूद है यहाँ पर और शहरों से बात करेंगे यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको सामना करना, क्योंकि पेट्रोल मसला कीमतों में इजाफा कर दी गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये बताएगा पेट्रोल की कीमत फिर से इजाफा हो गया है, गुजारा किस तरह होगा? क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई में फर्क पड़ेगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, कम तो नहीं होती, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, बिजली महंगी हो गई है, उसका वो कीमत इन्होंने 2 रुपये यूनिट बढ़ा दी है, गरीबों की उन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर असर हुआ है लोगों के जो है ना वो आम जिंदगी के ऊपर। गरीब आदमी पिस के रह गया बेचारा, और मुतवस्ता तबका बेचारा उसकी तो कोई हाल ही नहीं है ना जी। जो गरीब लोग हैं उनका कोई हाल नहीं है। पेट्रोल कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी खासे परेशान है। शहरी की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जैसी पेट्रोल कीमत में इजाफा किया जाता है तो महंगाई भी बढ़ जाती है, जिस वजह से काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि महंगाई के साथ साथ जो आम शहरी उनको खासी मुश्किल का सामना। आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे, अब कितने का डलवाया है? अब 113 रुपए का डलवाया है, और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। गरीब आदमी ये एक सवारी है जो चलाने में मुश्किल हो गया है। 1 लीटर में ऐसे खत्म हो जाता है जिसका बिल्कुल। पेट्रोल भी हर रोज जो है बढ़ रहा है, इससे ना हमारे आम जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरे असरात पड़ रहे हैं, जिससे पढ़ा लिखा तबका जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज जाना, स्कूल जाना, तो बच्चों को छोड़ना होता है। इस वजह से हुकूमत से अपील है कि वो जल्द अज जल्द जो है ना ये जो महंगाई वाला फैसला वापस ले और आम आदमी की जिंदगी को सही बनाए, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। आम आदमी की यही अपील है। यहाँ पर जितने भी बाइक चलाने वाले जिनसे बात कर रहे हैं हम, उनकी जान से ही कहा जा रहा है कि जो बाइक चलाने वाला जो अपराध है, जैसे कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफी ज्यादा जो अली रियाज ये भी बताइएगा, कि जिस तरह से अभी आवाम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया जा रहा है और वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ जो खाने पीने की अशिया के ऊपर किस कदर ये असरअंदाज हो रही है, आवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, ये जो एक
चेन है, ये वाज़ेह है कि जैसे पेट्रोल कीमतों में इजाफा होता है तो उससे सबसे पहले जो उससे जो कीमतें बढ़ती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन किराए बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से जितनी भी अशया खुर्दोनोश है उनके ट्रांसपोर्टेशन में किराया बढ़ जाता है। और उसके साथ जो हमारे यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर जो दीगर जो अफराद उनसे बात हुई उनकी जानब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल एक वो चीज़ है कि इसका बहाना जो है हर जो कारोबारी अफराद हैं वो बनाते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो कीमतें बढ़ेगी। तो सबसे अहम चीज़ तो ट्रांसपोर्टर की जानब से किराया बढ़ा दिया जाएगा जो कि आइंदा दिनों में मुमकिन नजर आ रहा है। इससे पेट्रोल कीमत में इजाफा। उसके बाद जो है सब्जियां अशिया खुर्दोनोश जो देखते जो पेट्रोल के जो बम है इसके जो असरात हैं वो तमाम तर चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेंगे और उसकी वजह से एक महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो जाएगा। और इसी यही खदशात है कि शहरी खासे परेशान है। उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है कि कम अज कम ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रियाज मुल्तान से बराह रास्त हमें आगाह कर रहे थे। अवाम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। रहीम यार खान का वहां पर भी 2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 बार इजाफा हुआ है। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में पिछले 2 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 बार इजाफा और मजमूई तौर पे 16 रुपए 37 पैसे का ये इजाफा देखने में आया है। इस वक्त हम शहरों से जानते हैं पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है। अल्लाह अकबर यार, इतना जुल्म यार, गरीब अवाम क्या करे यार, क्या खाए। 113 रुपए पेट्रोल, एक आदमी की 500 दिहाड़ी है, वो 100 का पेट्रोल डाले और 400 में कैसे घर चलाएगा यार। हद हो गया यार, क्या कहें इमरान खान को यार, कोई खुदारा रहम करें यार हम पे यार। अच्छा, एक वक्त होता था लोग कहते हैं कि इमरान खान को गरीब अवाम के लिए उनको नींद नहीं आती थी। अब इमरान खान की वजह से जैसे आप कह रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं उनको नींद नहीं आती। क्या कहा है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या मुतालबा करना चाहिए? यार ये कम कीजिए यार, कम अज कम 70-80 रुपए होना चाहिए। चलो भी ठीक है, 70-80 रुपए समझ में आता है। अब 100 से भी ऊपर 100, 110, 113 रुपए हो गया। मुझे लगता है ये तो 150 रुपए तक चला जाएगा यार, क्या करेंगे हम। और लोगों से भी हम जानते हैं यहाँ पे मौजूद है। क्या बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आवाम की जानिब से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी दिखाते हैं। ये जुल्म है गरीबों के ऊपर, और क्या है। महंगाई तो इतनी है, बेरोजगारी है, अब मुश्किल से गुजारा होता है, क्या करें हम। बड़ा औखा काम है, पेट्रोल महंगा हुआ 114 रुपये, गरीब बंदे यहाँ रोजी करते हैं, बच्चे के लिए मजदूर हालात नहीं है मेरी। मुश्किल का सामना तो होता है ना भाई, गरीब आदमी कहाँ जाए। जब मर्जी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं तो मिलता नहीं है। क्या किए जा रहा है, गरीब आदमी क्या करे, वो तो परेशानी होगा ना। इमरान खान की हुकूमत है, इसमें महंगाई तो मसला ही कोई नहीं है ना, हर रोज बढ़ती जा रही है। तो ये किस मुंह से पहले कहते थे कि पेट्रोल पे इतना टैक्स होता है और ये टैक्स हुक्मरान खा रहे हैं, अब ये बताएं कि टैक्स कहाँ जा रहा है। हुकूमत जुल्म कर रही है, बहुत गरीबों पे हुकूमत जुल्म कर रही है। गरीबों के लिए तो जीना हराम हो गया। गरीब आवाम की बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त तमाम तर सूरत हाल, जिस तरह से आवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया जा रहा था। बहावलपुर के शहरियों ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं तैयब सैफ। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। तब्दीली सरकार ने एक दफा फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों की, 2 माह में मुसलसल ये 5वीं बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके अगर टोटल अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो 2 माह के अंदर 16 रुपए फी लीटर तक का इजाफा जो है वो यहाँ पर नोट किया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आखिर किस तरह देखते हैं इस कीमतों को इजाफे के हवाले से। सर बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि सस्ता पेट्रोल देंगे, सस्ती चीज़ें फराहम करेंगे, अब क्या हो रहा है? सर जी, हर चीज़ आपके सामने है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, 98 से फिर 100, 102, आप देख लें आपके सामने 115, 113, 14 में मिल रहा है। तो महंगाई पहले क्या कम थी कि मजीद इन्होंने पेट्रोल की जो है ना इस तरह की इंक्रीजमेंट हो रही है डेली, और इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती कि हाँ भी आपके लिए दूसरी चीज़ में बढ़ते जा रेट और इसके साथ पेट्रोल भी बढ़ा जा रहा है। अब गरीब आवाम कहाँ जाए, किस तरह इसको इलाज करेंगे और कवर करेंगे, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे, कवर करेंगे। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो हो रहा है, तो क्या कहेंगे? 2 माह में 16 रुपए का इजाफा हो गया, 5वीं बार इजाफा हुआ है। बस ये आलमी सतह पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसका गवर्नमेंट भी वो कर सकती है। अब ये लास्ट मंथ भी इन्होंने बढ़ाया है, तकरीबन 5-6 रुपये लास्ट मंथ, अभी इन्होंने 2 रुपये बढ़ा दिया। कंट्रोल तो होना चाहिए। अभी हम तो कोशिश में कर रहे हैं कि ये भी करें
अभी आवाम तकरीबन ऑलमोस्ट परेशान ही है। आवाम ऑलमोस्ट परेशान है यहाँ पर कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है वो हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? उस्ताद जी, ये बहुत अपने इसने महंगाई कर दी है इस हुकूमत ने, और ये पेट्रोल का जो हम गरीब आदमी कहाँ तक पूरा करेंगे। अब ये 10 रुपये कितना बढ़ाया इन्होंने, अब 2 रुपये फिर बढ़ा दिए, 16 रुपये का इजाफा हुआ है 2 माह में। ये तो फिर जाती है ना, गरीबों के लिए जाती है, अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। ये गरीब मर रहा है इस टाइम। ये गरीबों के लिए जाती है, तमाम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर तमाम लोग यही बात कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगिर। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों में खासे यहाँ पर परेशानी का शिकार हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो किया गया है। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से क्या क्या मुश्किलात हैं आपको? सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारी मुंतखब हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब ये इक़्तिदार में नहीं आई थी तो इन्हीं के वज़रा जो आज इनकी टीम में शामिल हैं, बल्कि वज़ीर आज़म साहब खुद कहते थे कि ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है ये गलत है, हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसे कम कर देंगे। अब मैं हैरान हूँ कि इसी साल में तकरीबन 5 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। उसकी कीमतों में इजाफा होने से ये सरासर बोझ एक आम आदमी पर पड़ता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराए बढ़ते हैं, अशिया खुर्दनोश महंगी होती है। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर और ख़ुसूसन जो मजदूर तबका है, जो दूर दराज से सफ़र करते हैं, जो अपने रोज़गार पर जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनके लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं ये आपके तवज्जुह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करें, पेट्रोलियम मसनूआत की रेट कम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। रुख करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर से हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शेख। कासिम, बताइएगा इस वक्त शहरियों का पेट्रोल महंगा होने पर क्या रद्द अमल है? मौजूदा हुकूमत की जानिब से 1 जनवरी से लेकर आज 1 फरवरी तक 3 बार पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा करके एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम कर दिया। आवाम जो है पहले महंगाई से सताई हुई थी, मजीद पेट्रोल महंगा होने से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों से पूछते हैं कि वो तीसरी बार पेट्रोल की जो मुसलसल कीमत में इजाफा है इस पर क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 3 दफ़ा पेट्रोल में इजाफा हो गया, क्या कहते हैं? ये बहुत गलत हुआ है। हम गरीब लोग हैं, कैसे करेंगे? पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, पहले भी बहुत महंगा होता रहा, अब 3 दफ़ा महंगा हो चुका है 1 जनवरी से। तो हुकूमत से मेहरबानी है कि हर महंगाई को कम करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और शहरी में मौजूद है, मुझसे बात करने की कोशिश। आप बताइए कि पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, क्या कहते हैं इस पे? ये इसमें हुकूमत की नाकामी है और नाले की वजह से महंगा हो रहा है, इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से महंगा हो रहा है। तो हुकूमत से क्या अपील करते हैं आप? कि शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मुहैया करे, जिसकी वजह से आवाम भी आसानी से रह सके और गरीबों की भी जिंदगी आसान। जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। रुख करेंगे मिंशनाबाद का, वहां पर क्या सूरत हाल है जानेंगे शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से जो इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, अब महंगाई की सताई अवाम पर हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और 2 माह में चौथी दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। मिंशनाबाद की आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया और हुकूमत से कहा है कि होश के नाखून लें और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं और महंगाई को भी कम किया जाए। इस वक्त मिंशनाबाद के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा जी, 2 माह में चौथी दफा पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, हम गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि वो ख्याल करें कि पेट्रोल के साथ किरायों का भी बढ़ जाना, उसके अलावा सब्जियां, जितनी भी चीज़ें आती हैं पेट्रोल और डीजल का ताल्लुक है, तो अगर इसी तरह पेट्रोल बढ़ता रहेगा तो हर चीज़ें महंगाई आती रहेगी। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि वो होश के नाखुन लें और इस महंगाई को कम करें। ये महंगाई हर लिहाज से बढ़ रही है और आवाम दिन ब दिन जो है ना जी वो बोझ के नीचे आ रही है। हम गुजारिश करेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए और पेट्रोल की जो वापसी पुरानी कीमतें। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, पंजाब भर में पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। स्कूल आने पर बच्चे दोस्तों से मिलकर खुश भी नजर आए हैं। बच्चों के क्या तासुरात हैं, जानते हैं अलिशबा से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दूसरे मरहले में जो है पहली से लेकर 8वीं तक क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है और इस वक्त मैं 1 क्लास में मौजूद हूँ, गवर्नमेंट पब्लिक समरा हाई स्कूल में। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो बच्चे जो हैं एक डेस्क पे एक ही बच्चा बिठाया गया है, बच्चों को साथ साथ नहीं बिठाया गया। तमाम बच्चों ने जो है मास्क लगाए हुए हैं और दूर दूर बैठे हुए हैं, इस वक्त पढ़ाई करने में मसरूफ़ हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं, उनका पूरा दिन कैसे गुजरा है और कैसे लगा उन्हें स्कूल आके। आज मुझे बताओ, स्कूल आके कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, हमने दोस्तों से भी मिले हैं और हम पढ़ाई में बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, दोस्तों से मिलकर भी बच्चों को अच्छा लगा है। आप मुझे बताओ, घर में क्या किया था? पढ़े थे हम, इतना घर में भी पढ़े थे। अच्छा, आज जो है यहाँ पे बोर हुए या मजा आया? मजा बहुत आ रहा है, दोस्तों से मिलकर मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है नन्हे बच्चों का यही कहना है, क्योंकि 18 जनवरी से पहले मरहले में 9वीं से लेकर 12वीं तक क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया था। तो जो छोटे बच्चे थे अपने बहन भाइयों को स्कूल जाता देखकर काफ़ी अपसेट होते थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे थे। तो आज ठीक है, बहुत शुक्रिया अलिशबा, हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात से आगाह कर रही थी। रुक करेंगे फोर्ट अब्बास का। फोर्ट अब्बास से हमें ज्वाइन किया नौमान सईद ने। जी नौमान सईद, बताइएगा बच्चे कितने खुश हैं पहले रोज? हाँ जी बिल्कुल, आज से बच्चों की मौजें ख़त्म हो गई है और जो है वो तालीमी सरगर्मियों का आज से आगाज़ हो गया। आपको बताएंगे फोर्ट अब्बास के जो है तमाम सरकारी और निजी इदारे जो है उनमें जो है आज जो है प्राइमरी से लेकर प्राइमरी और मिडिल क्लासेस का आगाज़ हो गया। अगर बात करें तो मैं इस वक्त जो है क्लासरूम में मौजूद हूँ और बच्चे जो है यहाँ पर SOPs के तहत जो है अपने तदरीसी अमल को जारी रखे हुए हैं। इसी हवाला से हमारे साथ बच्चा मौजूद है। जी बेटा, बताइएगा, आज आप जो है स्कूल आए हैं, पहला दिन है, दोस्तों के साथ गपशप भी लगी? जी बहुत मजा आ रहा है, इतनी देर बाद स्कूल खोले, दोस्तों से मिलके बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो है बच्चा मौजूद था जिनका कहना कि आज हम स्कूल आए हैं, बहुत खुशी हो रही। जी बेटा, बताइएगा, आज पहला दिन है, कैसा फील हो रहा है? आज हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि क्योंकि हम अपने स्कूल आए हैं, हमारी स्टडी का आगाज हुआ है। नाउ वी आर फॉलोइंग SOPs, हम अपने SOPs पे अमल भी दरामद कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है मैं इस वक्त एक क्लासरूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि हम जो है SOPs पर अमल दरामद करते हुए बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। उधर डेरा गाजी खान में SOPs के साथ स्कूल्स आज से दोबारा खुल गए हैं और टीचर्स की जानिब से बच्चों को वेलकम किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। बिल्कुल, तालीमी सरगर्मियों का आज से बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ हो चुका है और स्कूलों में भी बच्चे बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और क्लासेस में इस टाइम मौजूद हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हाई स्कूल नंबर 1 में इस टाइम हम मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्लासेस में आए हुए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। बेटा, बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से स्कूल बंद थे, घर में हम भी बोर हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप क्या कहना चाहेंगे? SOPs को भी फॉलो करेंगे? आपने मास्क भी लगाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे SOPs को भी फॉलो, और घर में तो वैसे भी बोर हो रहे थे, स्कूल आ गए, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। पेपर्स में भी अच्छे मार्क्स लेंगे, पास करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे मौजूद हैं और कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे, इनसे भी इनकी राय जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे। बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज से बाकायदा तौर के ऊपर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आपने मास्क भी लगाया हुआ है, तो कैसा देखते हैं? क्लासेस में आकर मज़ा आ रहा है यहाँ पर स्कूल आकर? जी सर, यहाँ पर आकर स्कूल में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा बाकी बहुत से स्मार्ट सिलेबस भी रह चुका था और हम घर में रहकर पढ़ाई भी नहीं आ रही। इंशाल्लाह हमारा स्कूल आकर अपना पूरा स्कूल कवर से ये हमारा स्मार्ट सिलेबस कवर करेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। अच्छे नंबर लेंगे। प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, रफीक साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं। रफीक साहब, ऐसा देखते हैं SOPs के हवाले से क्या यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं स्कूल में और क्या कहना चाहेंगे, तादाद को कैसा देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उधर गेट पे ही खड़े होकर बच्चों को रिसीव किया है, वेलकम किया है और उधर ही जिन बच्चों के पास मास्क नहीं थे तो हमने स्कूल की तरफ से उनको प्रोवाइड की हैं। वहाँ पे हमने वॉशिंग पॉइंट भी बनाए हुए हैं और बार बार हाथ धोने के हवाले से बच्चों के हैंड भी सैनिटाइज कराए हैं हमने, और इधर भी बार बार हम इनको हैंड सैनिटाइज कराते हैं। SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है और इनको प्रॉपर डिस्टेंस के साथ भी बिठाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि ये बच्चे जो इनके तालीमी नुकसान हुआ है इन दिनों में, तो ये इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। जो तालीमी नुकसान हुआ है उसको पूरा करेंगे जो सर? तालीमी नुकसान है उसे पूरा कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद थे डेरा गाजी खान से, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां 2 माह बाद पहली से 8वीं क्लासेस के स्कूल्स खुल गए हैं। कोरोना SOPs के साथ
तलबा की आधी क्लास का ग्रुप स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है आमिर भट्टी। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में एसओपीज के साथ 8वीं क्लास तक के जो स्कूल्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं और बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूल में आना शुरू हो चुके हैं। बच्चों की खुशी पे इस वक्त दीदनी है एसओपीज पर अमल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जिशाद और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं जानजेब साहब, वो बच्चों का जो है यहाँ पे फूलों से इस्तकबाल भी कर रहे हैं और जो बच्चे मास्क नहीं पहनते उनको मास्क भी पहना रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे एक्टिविटी के हवाले से कि आपके जो फूल हैं वो स्कूल में दाखिल हो गए हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो एलिमेंट्री और प्राइमरी विंग है उसका आज पहला दिन है, तो मैंने पहले भी जो है हिदायत दे रखी थी और आज मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ प्रिंसिपल जहांजेब साहब के साथ यहाँ पैलेट स्कूल में। तो खुशी हुई है कि देख के कि इनके इंतजामात बड़े अच्छे थे और इन्होंने जो है वो मास्क भी तकसीम किए हैं, बच्चों को फूलों के साथ उनको अंदर आने दिया है और फूलों से इस्तकबाल किया है उनका गेट पर खड़े होकर। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो सोशल डिस्टेंस रखा है वो बहुत अच्छा एक कदम था। बच्चों ने जो मास्क भी पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंस भी और सैनिटाइजर भी रखा हुआ उन्होंने, और जो टेम्परेचर गन है वो भी रखी हुई है, उससे उनका टेम्परेचर भी चेक करते जा रहे थे और आगे स्कूल भेजते जा रहे थे। तो मेरी ये तमाम जितने भी स्कूल हैं उनके सरबराहदार जो हैं इदाराजात हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का इस तरह ख्याल रखें, रोजाना गेट पर खड़े उनको वेलकम कहें और उनको जाते वक्त खुदा हाफिज कहें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमें मुकम्मल एक मैसेज पैगाम दे रहे थे कि आमिर भट्टी तफसीलात से आगाह करने का। लिया चौक आजम में तजावुजात की भरमार, बाजार सुकड़ कर रह गई हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जाहिद सरफराज। जी जाहिद, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ चौक आजम में फतेहपुर रोड पर। यहाँ पर तजावुजात माफिया का राज। अगर बात की यहाँ पर फतेहपुर रोड समेत फैसलाबाद रोड, मुल्तान रोड, लिया रोड, हर रोड पर जो है तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाले अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात की यहाँ पर मर्द और खवातीन जो शॉपिंग के लिए आती हैं, खरीदारी के लिए आती हैं, उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ जब तजावुजात बढ़ते हैं तो यकीनन हादसा के अंदर भी इजाफा हो जाता है और शहरी जो है आए रोज तजावुजात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद म्यूनसिपल कमेटी चौक आजम की अमले की जानिब से तजावुजात के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा सके। कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अंकल, बताएंगे तजावुजात की वजह से क्या परेशानी हो रही है? हाँ जी, नजायज है जी, रोड खाली होना चाहिए। आने जाने को बड़ी तकलीफ होती है, जनानियां तंग होती हैं, बच्चे भी आने जाने तंग होते हैं। खुला रास्ता होना चाहिए। क्या मुतालबा है? रास्ता खुला हो जी, साफ सुथरा रोड हो, आने जाने को तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल, ये मुतालबा कर रहे हैं कि रास्ता खुला होना चाहिए, आने जाने में तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान में कपास की तहकीकात का इदारा पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी शदीद माली बहरान से दो चार है। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में गुज़श्ता 5 माह से गैर एलानिया कटौती किए जाने का इंकशाफ। 700 से ज्यादा ज़रई साइंसदान, पेंशनर्स और दीगर मुलाजिमीन माली मुश्किलात का शिकार हैं। एप्टमा के जिम्मे 2 अरब से ज्यादा के वाजिबात वसूल न होने पर इदारे को माली मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा 2 अरब भी 11 माह से नहीं मिले हैं। मुल्तान में कदीमी हाथ से बनाए जाने वाली कालीन साजी की सनत हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस दम तोड़ने लगी है। मशीनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से हुनरमंदी कारीगर बेरोजगार होने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सरदार अली। जी नुमाइंदा सरदार अली, आगाह कीजिएगा। ज़माने की बर्क रफ्तारी और मशीनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाद कालीन साजी की घरेलू सनत जो है वो अब अपने बिस्तर मर्ग पर आखिरी सांसें लेते हुए हमें दिखाई दे रही है। लियाकत हुसैन जो कि 55 साल की उम्र में अब हैं और गुज़श्ता 40 साल से कालीन साजी के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन कम काम होने के बाद अब शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार भी होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं और मुआवजा क्या मिलता है और आखिर कालीन साजी का ये शोबा जो है क्यों ख़त्म होता जा रहा है? मुआवजा थोड़ा मिलता, कुछ पल्ले नहीं पैंदा, इस करके घट हो गया ते गाड़ी सपोर्टर नहीं सपोर्ट करदा, इनू कारीगर घटदे जांदे आ, ना कोई इस तवज्जो करदे आ, बस ठाई ठाई काम जा रहा। अहां और कोई काम नहीं जानते, इस करके इस काम च करन दे आ, साडे हुण कर नहीं सकते, मजबूर होए पे हैं। लियाकत हुसैन का कहना है कि अब कालीन ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में फन की कमी नहीं है। क्राफ्ट बाजार से ताल्लुक रखने वाले हक नवाज गुज़श्ता 40 बरस से औकीर साजी के फन से वाबस्ता है, मगर कदीम फनून को बरकरार रखने वाले क्राफ्ट बाजार के फनकार बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारीख।
جی اس وقت میں موجود ہوں ملتان کرافٹ بازار میں۔ ملتان میں فن کی اور فنکاروں کی کمی نہیں ہے، مگر ان فنکاروں کی قدر حکومت اور انتظامیہ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے بہت سے فن اب ختم ہونے لگے ہیں۔ کرافٹ بازار میں جو فنکار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں پر سہولیات تک موجود نہیں ہیں۔ بنیادی جو ضرورت ہے ان کی بجلی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایک ہمارے ساتھ یہاں کے ماہر کاریگر موجود ہیں حق نواز، جو کہ اکیر سازی کا کام کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 40 سالوں سے۔ مجھے بتائیں گے کہ کام کیسا چل رہا ہے اور کیا یہاں پہ صورتحال ہے؟ کام کاج آج کل نہیں ہے جی، بالکل جب سے کرونا آیا تو ہم لوگ فارغ بیٹھے ہیں، تو مسائل بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ واش روم ہے، نہ ہی کوئی اور سہولیات ہے ہمیں۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود چل رہے ہیں۔ بیسیکل میرا کام اکیر سازی کا ہے۔ ہاں جی، کیا خاصیت ہے اس کی کام کی؟ یہ بیسیکل خصے سے ریلیٹڈ کام ہے، اس سے ہٹ کے ہم نے نئی چیزیں بنا لی ہیں۔ پہلے خصے کا ڈیزائن ہم بناتے تھے، اب اس سے ہٹ کے ہم نے خطاطی کر لی، تصویریں بنا لی، کارڈ، لیٹر پیڈ، بہت ساری نئی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی۔ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ایک تو ہمارے کچھ روزگار کا سوچا جائے، اور دوسرا جو سہولیات ہمیں چاہیے وہ دی جائے۔ جی ان کے پاس یہاں پہ سہولیات نہیں ہیں۔ حق نواز کے ساتھ دوسرے لوگ بھی یہاں پر بہت سے فنکار موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی منفرد چیزیں موجود ہیں۔ بہت سی منفرد چیزیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ کپاس کی آئندہ فصل کو گلابی سنڈی سے بچانے کے لیے پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آف سیزن مینجمنٹ شروع کر دی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کاشتکاروں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ گھروں اور ڈیروں پر رکھی کپاس کی چٹیوں میں لگے ٹینوں کا صفایا کریں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اطہر لاشاری۔ جی اطہر بتائیے گا۔ جی بالکل ایسے ہے کہ آنے والے جو کپاس کا سیزن ہے اس میں گلابی سنڈی کے خاص طور پر بروقت کنٹرول کے لیے آف سیزن مینجمنٹ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا کہتا ہے کاشتکاروں کے میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد حسین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ملتان۔ سر فرمائیے گا اس وقت آف سیزن مینجمنٹ میں بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں جو ایڈوائزری دی جا رہی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلابی سنڈی کپاس کا انتہائی خطرناک کیڑا ہے، اور ہر سال تقریباً 10 لاکھ گانٹے اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی گلابی سنڈی کا جو کنٹرول ہے ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں پیسٹی سائڈس کے اوپر، حالانکہ پیسٹی سائڈ سے اس کا صرف 20 سے 30% تک کنٹرول ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے بہترین کنٹرول ہے وہ ہے آف سیزن مینجمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کی چھڑیاں اس وقت فیلڈ میں ہیں، چاہے آپ کے فارم کے اوپر ہیں، تو آپ نے ان چھڑیوں کی صفائی کرنی ہے۔ اگر اس کے اوپر ٹنڈے موجود ہیں تو ٹنڈوں کو ہٹا کے ٹنڈے وہاں سے ریموو کر کے آپ کم از کم 3 فٹ گہرائی میں اس کو دفن کر دیں۔ اس کے بعد چھڑیوں کو چھوٹے چھوٹے بنڈل کی صورت میں باندھ کے دیواروں کے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ گلابی سنڈی کا کنٹرول کا یہی طریقہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے جی، اور جو آپ پیسٹی سائڈ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی 20 سے 30% ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر جو اس کا تدارک ہے وہ اس کا تدارک کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ اطہر لاشاری ہمارے ساتھ موجود